वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 11 नशस्तें खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा। करार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI के 11 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। अली मोहम्मद खान, फजल मोहम्मद खान, शौकत अली, फर्रुख जमान खान को डी नोटिफाई कर दिया गया। फर्रुख हबीब, एजाज अहमद शाह, जमील अहमद खान, मोहम्मद अकरम चीमा को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। अब्दुल शकूर शाद, शीरी मजारी, शानदाना गुलजार को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की खाली नशस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद करेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का गुज़श्ता रोज इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तलाफ किया। दोनों जजेस के खतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाज़ा नहीं लगाया और न ही उसे मुस्तरद किया। अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई मौखर करने की इस्तदा की। 28 जुलाई का इजलास में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने इजलास की ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिक कर दी। जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक ने इजलास के एलामिये से इख्तिलाफ किया। दोनों जजेस के खतूत की वजह से मामला मीडिया में खड़ा हुआ। एलामिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने तजवीज़ करदा हाई कोर्ट के किसी भी जज की काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया और न ही इसे मुस्तरद किया। ऑडियो रिकॉर्डिंग में अटॉर्नी जनरल का बयान मौजूद है। उन्होंने कार्रवाई मौखिर करने की इस्तदा की। मेरी मुअद्दबाना गुजारिश ये होगी कि इन मामलात को फिलहाल आप डिफर कर दें और रूल्स बहुत तेजी से बनाएं और उन रूल्स के ऊपर अगर हमारे पास वो बॉक्सेस बन जाए उसमें हम टिक कर सकें तो बहुत सारी बातों में हमारी बहस मुबाहिसा आइंदा नहीं होगा और हम इसके ऊपर एक फाल तरीके से, एक साइड तरीके से और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी ख्यालात का आपके साथ इज़हार कर सकूं। अटॉर्नी जनरल ने मेरिट पर किसी नामजदगी की हिमायत या मुखालफत नहीं की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 5 अरकान ने मीटिंग के इल्तिवा की हिमायत की, जिसके बायस इजलास मुलतवी किया गया। मान की चीफ जस्टिस के खिलाफ हर्जा सराई, कहा अदालतें भी अजीब हैं। इसका केस आता है तो वही 3 जज सुनते हैं। फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि जज छुट्टी पर थे लेकिन अगले दिन जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया। जिनको सियासत खेलनी है सियासत के मैदान में खेलें, बाहर से पत्थर न मारें। मुल्क को माशी बहरान से निकालने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतारिक हो गए। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। जराये के मुताबिक आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ से चीनी सफीर नोंग रोंग की भी मुलाकात। CPEC में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने का मिशन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतहर्रिक। IMF पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की फौरी फराहमी यकीनी बनाए। पाकिस्तान को कर्ज की रकम जल्द जारी की जाए। आर्मी चीफ का अमरीकी नायब वजीर खारजा से टेलीफोनिक रब्ता। जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीका से IMF पर दबाव डालने की दरख्वास्त कर दी। आर्मी चीफ ने कहा IMF का 2.1 अरब डॉलर कर्जे का अमल तेज किया जाए। दूसरी जानिब आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन समेत CPEC में पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को वुसअत देने का ख्वाहा है। आलमी इलाकाई उमूर में चीन को अहमियत देते हैं। ISPR के मुताबिक चीनी सफीर ने चीनी शहरियों के लिए महफूज माहौल पर शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क में आज भी डॉलर की कदर में इजाफा। रुपए की बेकदरी का सिलसिला न थम सका। इंटरबैंक में 15 रोज के बाद डॉलर की कीमत में मामूली कमी आई। इंटरबैंक में डॉलर से सस्ता होकर 239 रुपये 37 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपये में फरोख्त हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत का एक बार फिर से अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब चलाने का फैसला। डीजल 18 और पेट्रोल 15 रुपए तक महंगा करने की समरी तैयार हो गई। ओगरा कल वजारत खजाना को भेजेगी। वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद 31 को नई कीमतों का ऐलान मुतवक्के है।
हुकूमत के लिए एक और मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के तहत रिलीफ को मशरूत करने की दरख्वास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अदालत की आईनी हैसियत में मुआवरत के लिए पेश। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि करप्शन का मतलब इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और ख़जाने को नुकसान पहुँचाना है। एहतसाब, गवर्नेंस और हुकूमत चलाने के लिए ज़रूरी है। अदलिया की आज़ादी से ही माशरे में तवाज़ुन बरकरार रह सकता है। अपने हल्फ के तहत शफाफ अंदाज में काम जारी रखेंगे। PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदलिया की आज़ादी और अवामी नुमाइंदों का एहतसाब आइन के बुनियादी जुज़ हैं। जो तरमीम आइन से मुतसादम हैं उन्हें कलअदम करार दिया जाए। बुनियादी ढांचे के खिलाफ आइनी तरमीम मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान की सजा याफ्ता मुजरिम और इश्तिहारी मुल्ज़िमान से मुलाकातें। लाहौर हाई कोर्ट ने ओहदों से हटाने के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 1 अगस्त से समाअत होगी। हुकूमत चौंतीस और 31 साल पुराना केस बनाया जाता है क्योंकि मेरा कसूर यह है कि मैं सिंध की आवाम की आवाज़ उठाता हूँ। बीबी को साजिश के तहत कत्ल कराया गया। हलीम आदिल शेख के सिंध असेंबली इजलास में आग बगोला। कहा ये मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। साल पुराना केस 1987 का केस बनाया जाता है। 31 साल पुराना केस के जी 1991 में कोई इलीगल फिक्टिशियस एंट्री हुई थी। गुज़िश्ता रोज भी एंटी करप्शन में जज साहिबा ने फारिग कर दिया केस को, कोई सबूत नहीं था। सूर क्या कि मैंने 5 घंटे सिंध के अवाम की बात की। उसके बाद 3 रोज पहले इस जिम्मेदारी दी गई कि हलीम आदिल की जबान रोको, हलीम आदिल की आवाज रोको। आपकी वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो को एक साजिश के तहत इन लोगों की कत्ल करा दिया जाता है। इस वक्त ये मेरी आवाज बंद नहीं कर सके हैं। ये मुझे कत्ल कराने की साजिश कर रहे हैं। ये कातिल पार्टी है। नकाब कैद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक पर बीमारी के बावजूद सख्ती। हुर्रियत रहनुमा की बिगड़ती सेहत पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम खारजा तलब तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान ने हुर्रियत रहनुमा की एहलिया का खत भारतीय वज़ीर आज़म को भिजवाया। तर्जुमान ने भारतीय नाज़िम उल उमूर को बताया कि मुतादिद दरखास्तों के बावजूद यासीन मलिक को जारी मुकदमात में ज़ाती पेशी और जिरा के उनके कानूनी हक से महरूम रखा जा रहा है। यहाँ पर एक मरतबा फिर से आपको बताते चलें कि सिप्तान खान स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तान खान ने 185 वोट लिए, सैफुल मुलूक खोखर ने 175 वोट लिए। सिप्तान खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली का हल्फ भी उठा लिया है। आपको बता रहे हैं सिप्तान खान और सैफुल मुलूक खोखर के दरमियान स्पीकर पंजाब असेंबली का ये मार्का जारी था और अब तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार सिप्तान खान ने 185 वोट लिए और वो स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं, जबकि सैफुल मुलूक खोखर ने सिर्फ 175 वोट लिए। सिप्तान खान ने बतौर स्पीकर पंजाब असेंबली हल्फ भी उठा लिया है। सिप्तान खान अब स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जानिब से मुश्तरका उम्मीदवार पंजाब असेंबली में खड़ा किया गया था और सिप्तान खान ने 185 वोट लिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक के बाद देखिए खेलों के रंग। और फैमिली से फरार महंगा पड़ गया। बलूचिस्तान से जहां शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है। बारिशों का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। तमाम अजला में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान में बारिशों से अमवात की तादाद 111 हो गई। 10,000 से जायद मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। डेरा मुराद जमाली में 1,000 खानदान बेघर हो गए। बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांगोफ का कहना है कि बारिश के सैलाबी रैले की वजह से 100 से जायद अमवात हुई हैं।
बारिशों के बाद सैलाब, सारा बलूचिस्तान ज़ेर-ए-आब, पुल और सड़कें तबाहाल, जिंदा रहना हो गया महाल। पूरे सूबे में इमरजेंसी का निफाज कर दिया गया। 10,000 से जायद मकानात सैलाबी रेलों में बह गए। नोशकी और कला सैफुल्ला में मजीद बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। खसार नाला में तुगयानी, जमालाबाद का अहम पुल पानी में बह गया। नोशकी शहर का जमीनी राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता हो गया। बलूचिस्तान के मुशीर दाखिला ज़ियाउल्लाह लांको की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बारिशों के सैलाबी रेले की वजह से 100 से जायद अमवात हुई। सैलाबी सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत ने बेहतर इक़दाम किए। हुकूमत बलूचिस्तान की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए 1600 किलोग्राम राशन, 250 किलोग्राम अद्वियात और 300 लीटर पीने का साफ पानी पहुँचाया गया। आज दीगर मुतासरा इलाकों में भी फिजाई इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। और मुल्क भर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। पंजाब में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 87 हो गई। 3,500 से ज्यादा घर मुनहदिम हो गए। स्वात में लैंडस्लाइडिंग से 17 साला लड़की जाँ बहक हो गई। 4 सदा के दरियाए जैंदी में सैलाबी रेले के पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। मानसून की बारिशें सैलाब और तबाही लेकर आईं। मुल्क भर में सैलाब से सड़कें और कई पुल टूट गए। पंजाब में तूफानी बारिशों से अमवात की तादाद 87 तक जा पहुंची। में दौलत मुश्तरका खेलों का रंगारंग इफ्तिताह हो गया। इवेंट रंगो नूर में नहा गया। आर्टिस्ट की शानदार परफॉर्मेंस ने 4 चांद लगाए। गुलकारों ने भी आवाज का जादू जगाया। खूबसूरत आतिशबाजी ने आसमान पर रंग बिखेर दिए। 30,000 अफराद ने लाइव इवेंट देखा। मलाला यूसुफजई ने खुशामदीद कहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। बोल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।